गुरु हिमकिरण गुरुदेव गुरुदेव अपपर परम्परा सावै देव बलिहारी गुरुवाणी विरुहारी जयवार मानस मुंदौ देव गिरु करत नल करिवार। आज एक महत्वपूर्ण विषय का स्वाध्याय करेंगे। आज का विषय हमने रखा है पाहुड़ दोहा की क्रमबद्धता। पिछले 2-3 बार से ये चर्चा हो रही है कि पाहुड़ दोहा के हर दोहे का क्या हेडिंग होना चाहिए, क्या उसका क्रमबद्धता होनी चाहिए। डॉक्टर साहब की विशेष भावना थी, इसलिए मैंने बहुत दिमाग लगा के 15 दिन डूब करके ये सब मैंने अपने हाथ से किया है, किसी से कराया नहीं, मैंने खुद किया है। और 220 दोहे आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं ये मैंने सोचा है और वो सोच करके आज आपके सामने लिख करके लाया हूँ। आप इसको थोड़ा शांति से पढ़ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है और इससे ये पन्नों में आप पूरे पाहुड़ दोहा का स्वाध्याय हो जाएगा। इतने में पूरे का हो जाएगा। जो इतने का नहीं कर पाए, जिनका छूट गया, बीच में छूट गया, शुरू में छूट गया, वे सब भी केवल इतने से सारा काम कर लेंगे। इसलिए ये मैं आपके सामने लाया हूँ। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ थोड़ा बोलूँगा, वरना तो सब कुछ लिख रखा है बहुत अच्छी तरह, सोच समझ के एक एक शब्द लिखा है। इसलिए आप इस पे चिंतन करके देखो फिर चाहे इसे घर ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ता हूँ, ध्यान दो। बहुत खास बात है, समय कम है, आज हो पाएगा लगता नहीं है। 220 दोहों का लिंक देखना है, लेकिन जैसा भी होगा कल करेंगे, नहीं अगली बार करेंगे। देखो क्या है, पढ़ो, बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत रस आ रहा है। देखो पाहुड़ दोहा में कुल 220 दोहे हैं, परंतु वे सब एक धारा में बंधकर क्रमबद्ध रूप से लिखे गए हैं या यदा कदा फुटकर रूप में लिखकर एकत्रित किए गए हैं। ये कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। 2 तरीके हो सकते हैं, अलग अलग लिखे हों या एक साथ लिखे हों, दोनों ही बातें संभव लगती हैं। परंतु यदि वे सब एक धारा में बंधकर क्रमबद्ध रूप से लिखे गए हैं तो उनकी विषय वस्तु में भी पारस्परिक क्रमबद्धता अवश्य होनी चाहिए। भले ही हम उसे सर्वत्र ठीक से समझ नहीं पा रहे हों, परंतु कोई आचार्य अमृतचंद्र या जयसेन जैसा विद्वान टीकाकार होता तो उसे अवश्य ही भली भांति उजागर कर देता। प्राचीन काल में यही कार्य उत्थानिकाएँ लिखकर किया जाता था, परंतु इस ग्रंथ पर ऐसी कोई संस्कृत टीका भी उपलब्ध नहीं है। अतः इन दोहों की पारस्परिक क्रमबद्धता को ठीक से समझने में हमें बड़ी कठिनाई हो रही है। तथापि मैंने स्वयं स्वाध्याय करते हुए इन दोहों की क्रमबद्धता पर कुछ चिंतन किया है और मेरी समझ में जैसा जो आया है उसे ही यहाँ सबके लाभार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। यद्यपि मैं अपनी इस बात को दोहों की उत्थानिकाओं के रूप में अंदर ही लिख सकता था, परंतु प्रबुद्ध पाठकों के ऊपर
अपने विचार थोपना नहीं चाहता था। उन्हें भी इस विषय में स्वतंत्र चिंतन करने देना चाहता था, इसलिए नहीं लिखा है। केवल यहाँ परिशिष्ट में ही उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि इससे आपको सभी दोहों की क्रमबद्धता समझने में कुछ सहायता प्राप्त होगी और इससे आपके स्वाध्याय में विशेष गुणवत्ता उत्पन्न होगी। समझ में आ गई बात? ये भूमिका। अब देखो, अब क्या हुआ, कैसे ये ग्रंथ बना। पहले दोहा नंबर 1 और 2 में मंगलाचरण है। सर्वप्रथम मंगलाचरण, जो परंपरा है हमारी संस्कृति की, वो कोई परंपरा के हिसाब से मंगलाचरण। फिर 3 नंबर पर मूल मुद्दा उठाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तीसरा दोहा। इस ग्रंथ का क्या विषय है? तीसरे दोहे में मूल मुद्दा उठाया कि पराधीन सुख त्याग कर स्वाधीन सुख प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। सबको सुख चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सुख वही है जो स्वाधीन हो, जो पराधीन हो वो सुख नहीं हो सकता। ये यहाँ से बात शुरू हुई है, बहुत बढ़िया। फिर कहा कि विषयातीत स्वाधीन सुख की क्या महिमा है, वो समझाते हैं। फिर कहते हैं स्वाधीन सुख की श्रद्धा तो कर कभी, माने जब स्वाधीन सुख मिलेगा, जब मिलेगा, पर सुख स्वाधीन होता है, पहले ऐसी श्रद्धा तो कर। देखो लिंक समझ में आ रही है? क्योंकि तू श्रद्धा भी करेगा तो मोक्ष का पात्र है, और श्रद्धा नहीं करने वाला विषयों का त्याग करने पर भी मोक्ष का पात्र नहीं है। सारी दुनिया अज्ञान में, कर्मों में ही उलझी है, आत्मा का चिंतन नहीं करती। स्वाधीन सुख स्वयं के आश्रित मिलता है आत्मा का, पर उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं। अब लोग लोक रंजन में ही लगे हैं, आत्मशुद्धि नहीं कर रहे। जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, दुख सहते हुए 84 लाख योनियों में ही भटकते रहेंगे। देखो बिल्कुल क्रम चल रहा है, सारे दोहों का रिवाइज हो जाएगा, स्वाध्याय हो जाएगा। घर परिजन आदि को अपना मत समझो, ये सब कृत्रिम है। फिर 11वें दोहे में कहा दुख को सुख और सुख को दुख समझने के कारण ही आज तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं। वो तीसरे दोहे में जो मुद्दा उठाया था दुख और सुख का, वो यहाँ 11वें में फिर दोहरा दिया कि तुम दुख को दुख जानो, सुख को सुख जानो। फिर देखो, घर परिजन आदि का चिंतन करने से मोक्ष सुख नहीं मिलेगा, एक आत्म तत्व का ही चिंतन कर। फिर का गृहवास तो वास्तव में कारावास है। घर परिजन आदि का मोह त्याग कर निर्मल आत्मा में रति कर। फिर कहा मोह त्यागने से ही केवल ज्ञान तक प्राप्त किया जा सकता है। फिर कहा केवल बाह्य लिंग धारण करने से कुछ नहीं होगा, अंतरंग मोह विष का त्याग हो। स्वाधीन सुख के लिए ये लाइन चल पड़ी। जो बाह्य लिंग धारण करके भी अंतरंग में विषयाभिलाषा रखता है, वह संसार भ्रमण करता है। फिर कहा विषय सुख क्षणिक है। बाह्य लिंग का मतलब होता है बाहरी वेश, जैसे कोई मुनि बन जाए, माता जी बन जाए, श्रावक बन जाए, चुल्लक बन जाए, कोई भी तरह तरह की प्रतिमाएं ले ले, तो बाह्य वेश है। लिंग माने वेश। जो व्यक्ति बाह्य लिंग धारण करके भी अंतरंग में विषयाभिलाषा रखता है, वह संसार भ्रमण करता है। फिर विषयों से विरक्त कराते हैं।
विषय सुख क्षणिक हैं, उनके चक्कर में आत्मा का घोर अहित करना ठीक नहीं है। फिर कहा, देहादिक की कितनी भी सेवा करो सब निरर्थक। आत्मा के अलावा तुम इधर उधर लग रहे हो ना, तो वहाँ से ध्यान हटाना है। फिर कहते हैं, अस्थिर, मलिन और निर्गुण देहादिक से स्थिर, निर्मल और गुणवान पद प्राप्त हो सकता है। तुम उस रास्ते पर लगो, उसकी प्रेरणा दी। फिर कहते हैं, कौन सा 20 वाला ये है कि शरीर तो अस्थिर है, मलिन है और निर्गुण है, इसमें कोई गुण नहीं, सार नहीं, दम नहीं, मगर इसके माध्यम से स्थिर पद की, निर्मल पद की और मूल्यवान पद को प्राप्त किया जा सकता है। पर ये दो बात होगी ना, दो कैसे कैसे? जैसे आपने कहा कि मलिन किया, निर्गुण किया, और इसी से तुम्हारा वो है। हाँ, वो इसका उदाहरण शास्त्र में आता है ना, जैसे काना गन्ना है, अब वो काने गन्ने को उगाओ तो काने नहीं उगेंगे, अच्छे उगेंगे। ऐसे ही ये शरीर भले अस्थिर मलिन है, लेकिन इससे साधना करो तो हमें स्थिर निर्मल मोक्ष पद की प्राप्ति हो सकती है। इसके बिना हो भी नहीं सकता। हाँ, पर फिर भी उधर रुझान नहीं देना। आनंद तब आएगा, उससे नहीं होती है, वो निमित्त भर है। मूल गुणों को छोड़कर उत्तर गुणों की ओर दौड़ना उचित नहीं है। देखो 11वां क्या था? दुख बहुत इम्पोर्टेंट था। दुख को सुख और सुख को दुख समझने से सारी समस्या खड़ी हुई है। ये एक एक लाइन पर मैं एक एक घंटे बोला हूँ। ये तो खूब एक एक पर एक एक घंटे स्वाध्याय हुआ है अपना। अभी तो केवल ऐसे ही पढ़ रहा हूँ धड़ल्ले से। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि दुख को सुख समझा, सुख को दुख समझा। जो आत्म ध्यान, संयम, तप, सुख थे, उनको तो समझा दुख, और जो परिग्रह आरंभ थे दुख, उनको समझा हमने सुख। ये गलती हुई है। फिर देखो कितनी बढ़िया बात। अब 21वां भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिंदगी में ये गलती 99.9 लोगों से हो रही है कि मूल मुद्दे की बात तो बहुत सरल है, पर उसको छोड़कर फालतू की बातों पर बहस पे बहस, मूंछ ताव दे रहे हैं और लड़ रहे हैं। जो असली मुद्दा है वो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। धर्म की प्राप्ति आज भी बहुत सरल है, मगर हम इधर उधर बहुत फालतू बात जो समझ में नहीं आ रही उनमें बहस कर रहे हैं। सब आ जाता है। अभी परसों मेरा एक भक्तामर स्तोत्र पर बड़ा व्याख्यान हुआ नोएडा में 1 घंटा, और वहाँ मैंने यही कहा भक्तामर स्तोत्र क्या कहता है, भक्तामर स्तोत्र क्या कहता है। तो मैंने बहुत विस्तार से सिद्ध किया कि भक्तामर स्तोत्र ये कहता है कि आप दिन भर कितना ही कुछ पढ़ो, हर विषय पढ़ो, समझो, कोई मनाही नहीं है, पर शाम को जब भक्तामर पढ़ो ना एक बार, तो सब ये सोच लिया करो कि जितने अप्रयोजनभूत विषय हैं वे सब जब कभी केवल ज्ञान होगा तब समझ में आ जाएंगे।
उनके लिए लड़ने भिड़ने की, उन पर ज़्यादा जिद करने की, दुराग्रह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूल मुद्दा है कि परमात्मा वीतराग है और हमको भी वीतराग बनना है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, एक ही लाइन में पूरा जैन धर्म छुपा हुआ है। 3 भुवन में सार वीतराग। अब लोग इस मूल बात को तो समझते नहीं है, और वो बता दो और वो बता दो, वो बता दो और वो बता दो। वो लवण समुद्र के बाद क्या है, पुष्कर समुद्र के बाद क्या है, वो फलाना द्वीप कौन सा है, उस पर लड़ते रहते हैं। एक जगह धवला में पूछा कि नेमिनाथ की जन्मभूमि कौन सी है, द्वारिका के सौरीपुर। तो वीरसेन आचार्य ने उत्तर दिया, जब गौतम स्वामी मिले तब उनसे पूछ ले। हम क्या बोले, एक शास्त्र में सौरीपुर लिखा है, एक नहीं। महावीर भगवान की माँ का नाम क्या था, प्रियकारिणी था कि त्रिशला था? अच्छा, महावीर भगवान ने पहले सांप को वश में किया था कि पहले हाथी को? ये लड़ रहे हैं, माता क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? मूल, बहुत मुझे ये लाइन इतनी, मूल को छोड़कर उत्तर के पीछे मत पड़ो। मूल मुद्दे में ही सारा मोक्ष मार्ग, इतने में सिद्ध बन जाओगे। पर लग रहे जी फालतू बातों में लगे, ये समझा दो, वो समझा दो, ये समझा। मैंने कहा तुम ये समझ लो, वीतरागता अच्छी चीज है कि नहीं, ये ठोक बजा के ये समझो, इतने में सब बात समझ में आ जाएगी। चलो तो देखो, इसलिए मूल को छोड़कर उत्तर तो एक्स्ट्रा में होते हैं। आपकी बस की है, आपके पास समय है, शक्ति है तो खूब पढ़ो, करणाल योग, उसके असंख्यात द्वीप समुद्र सब पढ़ो, कौन मना कर रहा है। लेकिन शक्ति तो है नहीं, और मूल मुद्दा क्लियर नहीं हुआ, और फालतू के मुद्दों में जो समझ में नहीं आ रहे हैं, और उनमें भी एक बार कह के तसल्ली नहीं होती, लड़ते हैं। वो साहब स्वर्ग 12 होते हैं कि 16 होते हैं, लड़ रहे। तो ये समाधान है, मूल को छोड़कर उत्तर गुणों की ओर दौड़ना उचित नहीं है। फिर कहा, विष और विषधर की संगति ठीक है, पर मिथ्या दृष्टि की संगति ठीक नहीं है। कितनी इम्पोर्टेंट बात कही है। फिर कहा, जिन वचन नहीं प्राप्त होने से ही संसार में परिभ्रमण हुआ है। एक ही बात की कमी रही, जिनवाणी नहीं मिली। सब मिला पर जिनवाणी नहीं मिली। फिर कहा, आत्मा को जानने वाला देहादिक से अनुराग नहीं करता। जिसका आत्मा में अपनापन आ गया तो शरीर से अपनापन छूट ही जाता है, बचता। 2 जगह अपनापन कभी रहता ही नहीं है, नियम है। या तो शरीर में रहेगा या आत्मा में, 2 जगह पॉसिबल ही नहीं है। फिर कहा, ज्ञान भावना से रहित केवल कर्म करने वाला जीव शास्त्र पढ़ते हुए भी सुख नहीं प्राप्त करता। ज्ञान भावना नहीं है तो तुम कुछ भी करो, तुम्हें वो लाभ नहीं हो सकता मोक्ष मार्ग में जो होना चाहिए। अब देखो, ज्ञान रहित जीव कर्मकृत भावों को ही अपना मानता है। अब ये हेडिंग वास्तव में आगे के 10 दोहों का है। क्या? ज्ञान रहित जीव कर्मकृत भावों को ही अपना मानता है। कैसे? तो देखो, समझता है कि मैं गोरा हूँ, काला हूँ, पतला हूँ, मोटा हूँ इत्यादि। आत्मा वास्तव में पंडित नहीं, मूर्ख नहीं, ईश, अनीश, गुरु, शिष्य आदि कुछ नहीं है। ये सब तो कर्मकृत भाव हैं।
गोरा होना कर्म का काम है, नौकर होना कर्म का काम है, मालिक होना कर्म का काम है। आत्मा कारण, कार्य, स्वामी, सेवक, सूर, कायर, उत्तम, नीच आदि कुछ भी नहीं है। ये सब भी कर्मकृत भाव हैं। देखो वही पॉइंट चल रहा है, कर्मकृत भावों को अपना मत मानो, ज्ञान भाव को ही अपना मानो। संसार और मोक्ष का इतना सा ही फर्क है। जो कर्मकृत भावों को अपना मानता है वो संसार में घूमता है, और जो ज्ञान भाव को अपना मानता है वो मुक्ति की ओर बढ़ता है। आत्मा पुण्य, देखो कितनी बड़ी बात, आत्मा पुण्य, पाप, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि भी कुछ नहीं है। आत्मा में जो विकार पैदा होता है वो भी कर्मकृत है, वो हमारा नहीं। आत्मा शुद्ध ही है। अब देखो जरा इतनी सी बात समझ में आ जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। मैं शुद्ध ही हूँ, मैं अशुद्ध हुआ ही नहीं, हूँ ही नहीं, अशुद्धता मेरे में है ही नहीं। आप इतने से पॉइंट पे समझ लो, मैं बस क्लू दे रहा हूँ, समय नहीं है डिटेल करने का। करूँगा, मौका आएगा कि आत्मा शुद्ध ही है, मैं शुद्ध ही हूँ, शुद्ध स्वरूपो हम। अशुद्धता मेरे अंदर नहीं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष ये कुछ में, पुण्य पाप में सारे विकारी भाव आ गए, पर वो आत्मा में हाँ, क्योंकि आत्मा का पानी गर्म हो जाए पर गर्म होना पानी का गुण नहीं है। आत्मा गोरा, काला, पतला, मोटा इत्यादि भी नहीं है। आत्मा ब्राह्मण, देखो कितनी लड़ाई चल रही है, जातिवाद, मरे जा रहे हैं, भयंकर पॉलिटिक्स अलग उसको हवा देती है उस आग में। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, ये कितनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर आज कितनी बात हो रही है, आज कितना ज़्यादा। नहीं, हम फेमिनिस्ट हैं, तुम ये हो, तुम डोमिनेट करते हो, कितनी लेकिन ये सब कर्मकृत भाव है। आत्मा न स्त्री है। देखो कभी सोचो तो सही, ऐसा लगता है मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं, सारा विषय भरा पड़ा है सब में दर्शन का। आत्मा बालक नहीं, युवा, वृद्ध, सूर, पंडित, मुनि, श्रावक कुछ भी नहीं है। जरा, मरण आदि सब देह के होते हैं, आत्मा तो अजर अमर ब्रह्म है। आत्मा जवान होता है, बूढ़ा होता है, आत्मा के खांसी जुकाम होती है, आत्मा को हार्ट अटैक आता है, हार्ट ही नहीं। ये सब बातें थोड़ा अंदर से खाली सुननी नहीं है, ये सब बातें खाली सुननी नहीं है, ये बातें अंदर सेट करनी है, जचानी है अच्छे से। हमको कभी हार्ट अटैक आएगा, किसकी बात कर रहे हो? ये गजब की बात है। जरा मरण के अतिरिक्त रंग, रोग, लिंग आदि भी शरीर के ही होते हैं, मेरे नहीं। जरा, मरण, रंग, रोग, लिंग आदि उक्त सब में से कुछ भी आत्मा का नहीं है। आत्मा का नहीं माने मेरा, आत्मा का नहीं माने आत्मा कोई थर्ड पर्सन नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है।
उक्त सब तो कर्म कृत भाव है। फिर आ गया मुद्दा वही, उक्त सब तो कर्म कृत भाव है, इनको अपना मानने वाला जीव परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। एक ज्ञान में आत्मा ही स्वभाव है, अतः उसी का ध्यान करो। और हम किसका ध्यान करते हैं 24 घंटे? ये जो कर्मकृत भावों का 24 घंटे कर्मकृत भावों का ध्यान करते हैं। और इन्होंने कहा ज्ञान में भाव का ध्यान करो। एक ज्ञान में भाव का ध्यान करने वाला जीव संत निरंजन शिव हो जाता है, वो धर्मात्मा बनता है, वह जिनवर के समान ही हो जाता है, उसमें और जिनवर में कोई भेद नहीं रहता है। जिनवर कहते हैं कि एक ज्ञान में आत्मा को ही जानो, अन्य कुछ जानने से बस करो। एक ज्ञान भाव पर फोकस करना। ज्ञान के क्षेत्र में भी आते हैं तो दुनिया भर की और बातों में ही बह जाते हैं। एक ज्ञान में आत्मा को ही वंदन करो, अन्य किसी को नहीं। क्या क्या बात लिखी है देखो तो। इधर ध्यान नहीं गया, इधर कभी हमने जोर नहीं डाला, इसलिए ये जोर डाल रहे हैं। एक बार अपने आत्मा में मन लगा तो फिर अन्यत्र कहीं नहीं लगेगा। आत्मा में मन लगाने के लिए पंचेंद्रिय विषयों से बचो, उसमें भी कम से कम स्पर्शन और रसना इंद्री की आसक्ति से। तो अब असल में जिसको बहुत विषयासक्ति होगी वो कैसे इस फील्ड में काम करेगा। अभी जैसे यही स्वाध्याय करना है तो कहेगा सोफ़ा होना चाहिए, एसी होना चाहिए, तो फिर अब दो ही काम है, या तो तू सोफ़ा एसी ले ले या जिनवाणी सुन ले। माने ये ज़्यादा सुखिया होगा तो उसके हाथ से जिनवाणी चली जाएगी। इसलिए थोड़ी विषयासक्ति कम होना। जो बहुत खाने का शौकीन होगा उसका बहुत समय उसमें जाएगा। इसलिए स्पर्शन और रसना दो के विषयों में कम से कम टाइम लगे, ये ध्यान रखो। पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति छोड़े बिना, देखो विषय छोड़े बिना नहीं लिखा, विषय तो छूटेंगे टाइम पर विषयों में आसक्ति अभी छूटनी चाहिए। आसक्ति छोड़े बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है, साधु बनना तो दूर की बात। पंचेंद्रिय विषयों में आसक्त जीव आत्मज्ञान की ओर ध्यान ही नहीं दे पाता। आत्मज्ञान के लिए पंचेंद्रियां ही नहीं, मन का भी मर जाना आवश्यक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी अपनी आजकल चल रही है। केवल इंद्रियां ही नहीं मरनी है, मन भी मरना चाहिए। मन मरने का मतलब विचार, चिंतन, ये भी समाप्त होगा तब शुद्धोपयोग प्रकट होगा। अतः सावधान रहो। और सावधान रहने पर भी, अब देखो ये कितनी इम्पोर्टेंट बात आई, सावधान रहने पर भी मन भागता हो तो घबराओ नहीं। असल में क्या होता है, जैसे डॉक्टर कहता है हाँ ढीला छोड़ो, इंजेक्शन लगाना है, वो कहता है ढीला छोड़ो, हम उल्टा और टाइट कर ले। वो ना कहता तो बढ़िया था, वो वैसे ही लगा, उसने कहा ढीला छोड़ो और टाइट हो। ऐसे ही कई बार ऐसी भूल होती है कि हम मन को संभालने चलते हैं, वो उल्टा बिगड़ जाता है। इसलिए यहाँ कहा मन को खुला छोड़ दो, वह कहीं नहीं भागेगा, शिवपुर की ओर ही लगेगा। ये कितनी ऊंची बात कही है। तुम्हें यदि धर्म की रुचि होगी तो तुम्हारा मन कहीं भाग ही नहीं सकता। घबराओ नहीं,
ये कितनी गजब की बात कही है। देखो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी ये बात, कहीं किसी से सुनी नहीं होगी। वो कह रहे मन खुला छोड़ दो, चिंता मत करो, खुला छोड़ दो, चिंता मत करो, वो नहीं भागेगा। कितना विश्वास। प्रोफेसर ज़्यादा ही भागेगा, नहीं नहीं, वो कह रहे तुम तो रुचि लगाओ, वो भागेगा नहीं। तुम आत्मा की रुचि करो, मन को मत पकड़ो जबरदस्ती, मन अपने आप इधर आ जाएगा। तुम्हें तत्व ज्ञान की रुचि होगी तो देखो मन तो वहाँ जाएगा जहाँ उसकी रुचि होगी। अब रुचि उधर है तो उधर जाता है। जब आप ये बताओगे कि ये बातें तो तुच्छ है और ये बात कीमती है, कहाँ ये और कहाँ वो, ये कहाँ रत्न चैतन्य रत्न और कहाँ विषयों के कांच के पत्थर, तो मन अपने आप चैतन्य रत्न में आ जाएगा। जबरदस्ती नहीं करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मन के साथ जबरदस्ती करोगे तो वो उल्टा और गड़बड़ करेगा। ये नई बात है, अभी अपनी चर्चा चल रही है, उस समय इसको और खोलूँगा। मन को जबरदस्ती नहीं लगाया जा सकता है, मन किसी का नौकर नहीं है। इंद्रियों को तो एक बार को जबरदस्ती रोक लो, आँखों को तो लो, रुक गई आँख, कानों में ठूंस लो, रुक गए, लेकिन मन तो समझने से, जैसे कोई बच्चा होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनसे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप उनको काउंसलिंग करो, आप उनको समझा दो, अगर उनकी समझ में आ गई ना तो वो क्लास में सबसे बढ़िया निकलेंगे। लेकिन समझा दो उन्हें, और थोपोगे तो वो विद्रोह करेंगे, तो मन भी थोपोगे तो विद्रोह करेंगे। इसलिए मन को समझाओ, और समझा दोगे तो मन परमात्मा से मिलकर एक में एक हो जाएगा, लग जाएगा। तब किसी अन्य परमात्मा की आराधना की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब वह सर्व पर से भिन्न होकर केवल ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थित रह जाएगा। ज्ञानी को समस्त कर्मकृत भाव स्वयं से भिन्न भासित होते हैं। देखो जब अपन ने दोहे पढ़े थे तब हमको उनकी इतना इंटरलिंक नहीं समझ आ रहा था, लेकिन अब देखो वो बात चल रही है। ज्ञानी को समस्त कर्मकृत भाव, कर्मकृत भाव समझ में आ गया? ये एक बड़ा टेक्निकल टर्म है। कर्मकृत भाव माने क्या? मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, मकान है, रुपया है, जो भी गाड़ी घोड़ा, जो भी संयोग है, शरीर, ये भी कर्मकृत है। इसके अलावा आत्मा में अंदर क्रोध, मान, माया, राग, द्वेष, ये भी सब कर्मकृत है। आत्मा के शरीर आदि भी नहीं, वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वर्णादि माने पौद्गलिक सामान। ये मोबाइल कर्मकृत है, कर्म ने दिया, कर्म छीन लेगा। लेकिन रागादि भी, जितने रागादि भाव है, रागादि माने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, आस, रति, अरति, जो जितने भी आत्मा में पैदा होने वाले विकारी भाव है, सब आ गए। और वो सब को ज्ञानी अपने से भिन्न जानता है। अपना अनंत शक्ति संपन्न देव अपने देह देवालय में ही विराजमान है। किसकी पूजा करनी है? वो कह रहे हैं जो तुम्हारे काम का देव है वो तो तुम्हारे ही अंदर बैठा है। मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में,
ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, मोको का अपने में है। देखो वह नया पुराना जन्म मरण वाला, इस पर भी लड़ रहे हैं। हमारा धर्म पुराना, तुम्हारा धर्म पुराना, तुम्हारे हमारी दुकान बहुत पुरानी है, पता है कितने साल से है। ओ भैया यही मुद्दा हो गया, शान से ठोकते हैं इतने साल से। लेकिन ये कह रहे क्या होता है, आत्मा ना नया है, न पुराना है, न जन्म मरण वाला है, मात्र ज्ञानमय है। बार बार एक ही शब्द आ रहा है, णाणमय। आत्मा शिव भी है और शक्ति भी है, आत्मा साध्य भी है, साधक भी है, ध्येय भी है, ध्यान भी है, सब कुछ है, द्रव्य भी है, पर्याय भी है। ये दो टेक्निकल टर्म है, ये भी शिव और शक्ति। शिव और शक्ति माने आत्मा द्रव्य भी है, पर्याय भी है, आत्मा साध्य भी है, आत्मा साधन भी है, ध्येय भी है, ध्यान भी है। जब तक अपने इस ज्ञानमय भाव को नहीं जानोगे तब तक संकल्प विकल्पों में जलते रहोगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस विषय पर कल सामायिक करना कि आत्मा शुद्ध ही है, आत्मा में अशुद्धता वास्तव में है ही नहीं। समझो इस बात को। साइंस कहती है कोई वस्तु वास्तव में अशुद्ध हो ही नहीं सकती। आज तो मॉडर्न साइंस ने तय कर दिया कोई वस्तु अधूरी, पराधीन, लंगड़ी लूली, अशुद्ध हो ही नहीं सकती। साइंस सिद्ध कर रहा है हर वस्तु अपने आप में कंप्लीट है, शुद्ध है। आप कितना भी मिलाओ, अपन ने खूब चर्चा की ना, कोई सोना में तांबा मिला दे तो क्या होगा कि मिलेगा क्या, मिला दे की बात तो बाद में करेंगे। सोने में कोई तांबा मिला दे, ये बताओ एक तोला सोना था और एक तोला तांबा था, मिला दिया, अब कितना सोना हो गया? सोना तो अभी भी एक तोला ही है। आपने 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाया, अब कितना दूध हो गया? एक दुनिया कहती है अशुद्ध हो गया। अशुद्धता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी 1 घंटा चलाऊंगा। अशुद्धता कहने में आती है, अशुद्धता होती नहीं है। कोई दो चीज कभी मिलती, आप इतना टुकड़ा नमक का लो, इतना टुकड़ा मिश्री का, दोनों को घोटो और घोट के पानी में घोलो और ऐसे ऐसे कर दो, मिल गया। कोई मशीन से चला दो, मिक्सर में कोई होती हो और मॉडर्न साइंस लाई हो, मिल जाएगा? इम्पॉसिबल। मिश्री का एक मॉलिक्यूल, एक परमाणु नमक का नहीं बनेगा और नमक का एक परमाणु, तो अशुद्धता नाम की चीज कहाँ है? मुझे कल कोई कह रहा था कि इसके बाद आप समय सार चलाना, आपने बोले ये पूरा हो तो समय सार शुरू करना। मैंने कहा समय सार की हर गाथा ये बोल रही है कि कोई वस्तु अशुद्ध होती ही नहीं है, अशुद्ध हो गई ऐसा कहने में आता है, पर वास्तव में अशुद्ध होती। आपने पानी में मिट्टी मिला दी, पानी अशुद्ध हो गया? मिट्टी में ही है, पानी में ही है। मिट्टी के प्रदेश पानी के प्रदेशों में नहीं मिले और पानी के प्रदेश मिट्टी में नहीं मिले। देखने में आ रहा है, देखने संयोग
अशुद्धता पर के संयोग से आती है, वस्तु का स्वभाव नहीं होती है। इतना समझ के तो शेर को सम्यक दर्शन हो गया। इतना ही समझाया था अजित प्रभु अमित प्रभु मुनि महाराजों ने कि अशुद्धता वह तेरा स्वभाव नहीं, और उसने शुद्धता की दर्शन कर लिए, हो गया सम्यक दर्शन। गजब की बात है। चलो, जब तक अपने ज्ञान में भाव को नहीं जानोगे तब तक संकल्प विकल्पों में जलते रहोगे, और जब इस ज्ञान में भाव को जान लोगे तो कोई विभाव शेष नहीं बचेगा। जिसने अपने इस देव को जान लिया, समझो उसने सर्व अनंत देवों को जान लिया। देखो, अपने को जाना तो हमने पार्श्वनाथ को जाना, अपने को जाना नहीं। महावीर भगवान को क्या जाना? जो अपने को जानता है वही अरिहंतों को जानता है, वही सिद्धों को जानता है। जो अपने को ना जाने वो भगवान को भी नहीं जानता है। ऐसा जीव संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है, उसे अब कोई पाप नहीं लगता, अलग ही दुनिया हो जाती है। वह सदा बंधनों से दूर एक ज्ञान भाव से स्फुरायमान रहता है। जिसने अपने इस निरंजन आत्मा को जानकर अपना मन शुद्ध नहीं किया, उसका बाह्य तप व्यर्थ रह जाता है। मोक्ष तो एक अपने निरंजन आत्मा में मन लगाने से ही मिलता है, अन्य किसी मंत्र तंत्र आदि से नहीं मिलता। किंतु यह कार्य इंद्रिय विषयों में आसक्ति छोड़े बिना नहीं हो पाए। देखो, विषय छोड़ने की बात अभी नहीं है, वो बाद में छूटेंगे, पर आसक्ति आज छूटनी चाहिए। ऐसे ही खाते पीते मोक्ष मिलता होता तो तीर्थंकर आदि ने विषयों का त्याग क्यों किया था? अतः इंद्रिय विषयों में आसक्ति छोड़कर अपने निरंजन आत्मा में मन लगाओ, अन्यथा ये देह तुम्हें संतप्त करती रहेगी। जिसके मन में अपना ज्ञानमय आत्मा स्फुरायमान नहीं, देखो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जिसके मन में अपना ज्ञानमय आत्मा स्फुरायमान नहीं, वो चाहे कुछ भी करे उसे सच्चा सुख नहीं मिल सकता। जिसका मन अपने ज्ञान में आत्मा में ही निवास करता है, वो शीघ्र ही अष्ट कर्मों को नष्ट करके परम गति प्राप्त करता है। बिल्कुल 2-2-4 जैसा सीधा गणित है। ज्ञान में आत्मा में निवास करते हो तो उधर, और नहीं करते हो तो इधर। एक आत्मदर्शन ही परमार्थ है, और जो उसे करे वही सच्चा योगी है। योगी कौन? जो कठिन कठिन आसन करे? बोले नहीं, जो आत्मदर्शन करे वही सच्चा योगी है। हाँ, जो अपने ज्ञान में आत्मा को छोड़कर किसी अन्य का ध्यान करता है वो अज्ञानी है, उसे कभी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कई बार एक ही बात को 3-4 दोहों में मजबूत करते हैं, इधर से उधर से। एक आत्मदर्शन ही परमार्थ है, और जो उसे करे वही सच्चा योगी है। एक अपना ज्ञान दर्शन में आत्मा ही सार है, से सब भूसे के समान असार है। जो अपने आत्मा को छोड़कर परद्रव्य में रमण करता है वह मिथ्या दृष्टि है। गजब है। अपने आत्मा के समक्ष समस्त परद्रव्य ऐसे हैं। अभी बात तो हो रही थी ना, मन कैसे लगाए, ऐसे लगाओ। देखो, अपने आत्मा के समक्ष सर्व परद्रव्य ऐसे हैं मानो मरकत मणि के समक्ष कांच का टुकड़ा।
एक आत्मा ही ध्यान करने योग्य है, अन्य कुछ भी ध्यान करने योग्य नहीं है। अपने आत्मा के ध्यान से ही जन्म मरण का अभाव होगा, पुण्य पाप भाव से नहीं होगा। जगत के सर्व संयोग कर्माधीन हैं, उनसे शांति नहीं मिलती। ये संयोगों से मन हटा रहे हैं, क्योंकि हमारा उपयोग वहाँ लगा। हम संयोगों के लिए, इंद्रिय विषयों के लिए कितना टाइम देते हैं, और जिसको टाइम देना चाहिए उसको कितना दे रहे हैं। दुखों से बचना हो तो तिल तुस मात्र भी संयोग से इसलिए मत रखो। देखो, मैं अपने पे कंट्रोल कर रहा हूँ, नहीं तो एक एक लाइन पे बोलने का मन करता है। कितनी अच्छी बात, क्या गजब लिखा, देखो कितनी करुणा झलकाई। तुम्हें अगर दुखों से बचना हो तो ये संयोग काम नहीं आएंगे। ये साथ जिनके चक्कर में तुम पाप करके नरक जाओगे ना, वे वहाँ संभालने तुमको फिर मत कहना वो हमने तो उनके लिए किए थे, मैं तो मेरे पति के लिए किए थे। अब पति यहाँ कहाँ है? तुमने किसके लिए किए, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। जो करेगा सो, इनके चक्कर में हम है ना अपनी दुर्दशा कर लेते हैं। एक आत्मा की ही भावना करो, उसी से सर्व अंधकार नष्ट होगा। एक अपने आत्मा का ध्यान करने वाला ही जन्म मरण से रहित परलोक को प्राप्त करेगा। कितने जोर दे दे के कह रहे हैं। मैं तो ये सिर्फ हेडिंग जैसे लगाए हैं, उत्थानिका लगाई है देखिए, बार बार पढ़ा है, आगे पीछे पढ़ते रहे, इसी में उपयोग लगाया। देखो, जो जीव नए कर्म नहीं बांधता और पुराने कर्मों को भी क्षय करने लगता है, वह परमात्मा बन जाता है। 3 तत्व आगे, संवर निर्जरा मोक्ष, है ना। नए नहीं बांधता, पुराने क्षय करता है और परमात्मा बन जाता है। ये जीव जब तक कर्म करता है तब तक अपने आत्मा को नहीं जानता। एक अपना आत्मा ही निरंजन देव है। देखो, आत्मा तो छूट ही नहीं रहा, हर दोहे में आत्मा भरा है। और हमसे ये दिक्कत हो रही है कि हम आत्मा की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे। वो बहुत से लोग तो आत्मा माने जाने क्या भूत प्रेत समझते हैं। वो तुम है ना आत्मा बन जाओगे, भटकोगे। ये आत्मा, ये हम आत्मा है भाई। एक अपना आत्मा ही निरंजन देव है, अन्य कोई नहीं। ये जीव तब तक ही दुनिया के तीर्थों में भटकता है जब तक अपने आत्मा को नहीं जानता। ये जीव तब तक ही विषयों में सुख मानता है जब तक अपने आत्मा को नहीं जानता। और ये सब में लगाना, ये जीव तब तक ही कर्मकृत भावों को अपना मानता है जब तक कि अपने आत्मा, सब में लगा देना। अतः एक आत्मज्ञान ही करने योग्य है, अन्य बाहरी ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। बाहरी ज्ञान का परिणाम भी अच्छा नहीं है, वो फिर उलझाता है दुनियादारी में। पैसे ले, नौकरी ले, पढ़ क्या लिए और मुसीबत खड़ी कर ली। ज्ञान के साथ साथ आचरण भी आवश्यक है। जो जानने के साथ आचरण भी करता है उसी के कर्म नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति केवल शास्त्रों का व्याख्यान करता है पर तदनुसार अपने आत्मा में चित्त को नहीं लगाता, उसका ज्ञान कण रहित तुष के समान है। हे पंडित, केवल शब्दों में मत अटक, उसके अंदर छुपे परमार्थ को समझ। जो लोग केवल शब्दों में अटकते हैं
उनका भाव नहीं पहचानते, वे फिर पछताते हैं। समय तो चला जाता है। अधिक पढ़ने से क्या, एक आत्मज्ञान ही सीखने योग्य है। सिद्धत्व को केवल चाहने से कार्य नहीं होता, उसके लिए चित्त की शुद्धि। कहते रहते हैं हमें मोक्ष जाना है, हमें मोक्ष जाना है, चाहे से कहने से थोड़ी काम चलता है। मन शुद्ध करो। केवल ज्ञान होने पर, अब देखो ये भी बड़ी वही बात आ गई, मूल छोड़कर उत्तर पर मत पढ़ो। केवल ज्ञान होने पर सब स्वयं ज्ञात हो जाएगा। अभी उस सब को जानने की आकुलता मत करो, मात्र आत्मा को जानकर उसमें स्थित हो। बिल्कुल फोकस कर दो। ये मनुष्य जन्म बिजली के चमक जैसा है। आपको हमको जो ये टाइम मिला है ना, वो बहुत ही कम है। आपको लग रहा है अरे बहुत तो टाइम पड़ा है, बहुत टाइम नहीं है। बिजली की चमक जैसी जिंदगी है। सब जगह से ध्यान हटा के एक आत्मज्ञान पर ध्यान दो। जब केवल ज्ञान होगा तब पता चलेगा। आत्मा में स्थित जीव को कोई दोष नहीं लगता। बताया था ना, अपराध, राध माने आत्मा, आत्मा से बाहर आना वही अपराध है। योगी को एक आत्मा में ही रहना चाहिए, बाकी दुनिया के किसी भी धंधे में नहीं उलझना चाहिए। देखो आत्मा का कल्याण जिनको करना हो ना, उन्हें वास्तव, मुझे तो वो मांगी तुंगी की एक प्रतिमा बहुत याद आती है। पीठ मोड़ के बैठे हैं, पीठ मोड़ के बैठे हैं। मैंने कहा देखो इसे कहते हैं साधना। क्या देखना है, कोई हमें तो मत देखो, हम किसी को नहीं देखना। योगी को बाकी दुनिया के किसी धंधे में नहीं उलझना चाहिए, बिल्कुल। मुझे शांति सागर महाराज के इतने प्रसंग मालूम है। एक बार समाज के बड़े बड़े नेता, पूरी जैन समाज के, उनके पास गए और कहा महाराज जी हम आपके लिए एक अभिनंदन ग्रंथ बनाना चाहते हैं। वो तो उन्होंने कहा भले आदमी ये बताओ धरसेनाचार्य का अभिनंदन ग्रंथ कहाँ है, कुंदकुंदाचार्य का कहाँ है, उमा स्वामी समंत भद्र इनका कहाँ है? तुम लोग हमको यहाँ उलझाने चले आए हो, उठो भागो यहाँ से। भगा दिया उनको। और भगाने के बाद फिर सुनो अभी आगे की बात। समाज भी कई बार कैसे गलत स्टेप उठाती है। उनने मना कर दिया, फिर भी कुछ लोग कहने लगे बाद में मीटिंग में, अरे महाराज तो मना ही करेंगे भाई, वो क्या हाँ करेंगे, अपन को तो बनाना चाहिए। और साल भर मेहनत करके शांति सागर महाराज का एक अभिनंदन ग्रंथ बना लिया, छपा लिया, बहुत बढ़िया मोटा आर्ट। अब बना बनू के महाराज के पास अगले साल ले गए। महाराज जी ये आपको भेंट करना है। तो महाराज जी बोले ऐसा करते एक सूतली भी ले आते, मैं यहाँ गले में टांग लूँ इसको, ये पीछे कमंडल छोड़ दूँ। वो डांट लगाई समाज, ये बोले एक सूतली भी लेके आते। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये पीछे कमंडल तो फेंक देता हूँ और ये ही टांग लेता हूँ। तुम लोगों को शर्म तो नहीं आती? साधुओं को भ्रष्ट करते हो, साधुओं को भ्रष्ट करते हो, ऐसे डांट देते थे वो। साधु तो बहुत ऊंची चीज होती है। काम एक आत्मार्थनो, जिसे आत्मा के अलावा दूसरी बात ही नहीं करता है, उसका नाम योगी है। देखो योगी को इंद्रिय विषयों से बचकर रहना चाहिए। योगी को कहीं भी रोष, तोष, क्रोध आदि नहीं करना चाहिए, वरना मनुष्य भव व्यर्थ चला जाएगा। तेरा निरंजन आत्मा तेरे ही देह देवालय में छिपा है, तू उसी की खोज में लग जा। तू बाहर से मन को मोड़कर अंदर में लगा, वही मुक्ति मार्ग है। अपनी निर्मल आत्म ज्योति को देख लेने का नाम ही सच्चा योग है। आज तक हमने शास्त्र भी बहुत पढ़े, पर अब एक आत्मा को ही पढ़ना है ताकि शिवपुर मिले।
शास्त्रों का अंत नहीं है, समय कम है और हम अल्प बुद्धि हैं, अतः जन्म मरण का अभाव करने वाली विद्या को ही सीखो। सच्चा साधक कहता है कि मैंने तो अब मात्र एक आत्मज्ञान करने का ही संकल्प, इस जीवन में मेरा रिजोल्यूशन एक ही है। आश्चर्य, अब देखो ये कितना बढ़िया आश्चर्य है कि आत्मा मैं ही हूँ, फिर भी मैं उसे जान नहीं पा रहा। आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए संगति भी इंद्रिय विषयों से विरक्त लोगों की होनी चाहिए। ये जो इंद्रिय विषयों में लगे होते हैं ना, वो साधकों को और भटका देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, आप आओ तो, थोड़ा तो आओ, आपके नाम से हम करेंगे, भूल जाते हैं। देखो, शरीर के प्रति आसक्ति भी छोड़ो, शरीर से विरक्त होकर सदा एक अपने आत्मदेव का ही स्मरण करने योग्य है। सर्व विषयों से विरक्त होने वाले को संसार में कोई भय नहीं बचता। साधक को जीव हिंसा से बचना भी बहुत जरूरी। पाउड दोआ में किसी क्रियाकांड पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन हिंसा से बचने की बात जरूर, क्योंकि बहुत से लोग धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं। विषय सुख भी क्षण भर के ही होते हैं, अतः संयम मार्ग ही अपनाने योग्य है। मैं देह से भिन्न ज्ञान में आत्मा हूँ, ऐसा समझकर देह की आसक्ति छोड़ देना चाहिए। देह की भांति अन्य सब वस्तुओं को भी पौद्गलिक जानकर उनसे मोह छोड़ देना चाहिए। केवल एक अपने चैतन्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अपने चैतन्य स्वरूप का ध्यान ही मूलभूत कार्य है, उसके बिना साधना का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। ये 110 हो गए, आधा हो गया। अब आधा हमको कल करना है, ठीक है। तो फिर कल भी अपन स्वाध्याय करेंगे और इसको पूरा करेंगे, समझेंगे। अभी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बातें कहनी है, वो मैं रो के रहा हूँ, तो वो चर्चा भी अपन करेंगे। हाँ, सवाल भी इकट्ठे करो अभी। हाँ ज्ञान और दर्शन कर्म है। हाँ। ज्ञान और दर्शन के आंगन कर्म है। नहीं, ज्ञान दर्शन कर्म नहीं है। ज्ञान दर्शन पर जो आवरण आया है, ज्ञानावरणी कर्म है, दर्शनावरणी कर्म। लेकिन ज्ञान में जो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, ये कर्मकृत भाव है। मति ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है, श्रुत ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो कर्मकृत भाव है। आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध ज्ञान है। दो तरह के कर्म है, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म। द्रव्य कर्म का नाम है ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी, और मति ज्ञानादि है वो कर्मकृत भाव है, कर्म नहीं है, कर्मकृत भाव है। और सब प्रश्न अभी है बाकी, मेरे भी चित्त में है, आपके भी है, अपन कल करेंगे कुछ।